आपने एसीपीसी रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर दिया और कुछ दिन बाद एसीपीसी ने आपको मेल किया है और लिखा है प्लीज सबमिट द कोर्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म एज अर्ली एज पॉसिबल। अब आप सोच रहे हो कि ये कोर्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म क्या होता है, कौन ये फॉर्म देता है, कैसे ये कोर्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म और सीआईएफ मैनेज करना पड़ता है, और अगर गलत हुआ तो क्या मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, क्या मेरा यूके जाने का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगा सीआईएफ क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे फिलअप किया जाता है और कैसे अपनी इंडियन डिग्रीज को यूके स्टैंडर्ड के साथ मैच करना है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं पार्थ ज्योति। आज से 5 साल पहले जब मैं एसीपीसी का प्रिपरेशन कर रहा था तब इंटरनेट में बहुत सर्च किया कि कोर्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म, जिसको इन शॉर्ट सीआईएफ कहते हैं, कैसे वो डॉक्यूमेंट मैनेज करनी पड़ती है। सोचा कि ये सीआईएफ के बिना ही एप्लीकेशन भेज दूं, लेकिन मुझे पता चला कि अगर मैं सीआईएफ के बिना एप्लीकेशन भेजूं तो वो एप्लीकेशन नेक्स्ट स्टेज पे नहीं जाएगा। तो इसलिए जैसे भी हो सीआईएफ मैनेज करके मैंने उस टाइम एप्लीकेशन सेंड कर दिया था। मुझे पता है एसीपीसी का प्रोसेस कितना कंफ्यूजिंग होता है, स्पेशली जब एसीपीसी से सीआईएफ या कोई डॉक्यूमेंट्स के लिए ईमेल आता है। तो चलो डिस्कस करते हैं एवरीथिंग अबाउट सीआईएफ और कोर्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म। सबसे पहले सीआईएफ का फुल फॉर्म है कोर्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म। यह एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जो एसीपीसी को सबमिट करना पड़ता है अगर आप इंटरनेशनल रूट से एप्लीकेशन कर रहे हैं तो, क्योंकि उन्हें आपके डिग्री के कंटेंट और मॉड्यूल्स के बारे में क्लियरिटी चाहिए होती है। आपने जो स्टडी किया है उसका कोर्स और करिकुलम यूके का सेम प्रोफेशन का कोर्स से मिलता है कि नहीं। सिंपल वर्ड्स में एसीपीसी को यह वेरीफाई करना पड़ता है कि आपका कोर्स यूके का एसीपीसी स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफिशिएंसी के बराबर है कि नहीं। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन इंडियन डिग्रीज और यूके स्टैंडर्ड्स में डिफरेंस क्या है। देखिए, यूके का सिस्टम कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, जहां फोकस होता है आप क्या कर सकते हो पे, यानी प्रैक्टिकल स्किल्स और प्रोफिशिएंसी, जबकि इंडिया का सिस्टम ज्यादा नॉलेज बेस्ड होता है। थ्योरी स्ट्रांग होती है पर डॉक्यूमेंटेशन और कॉम्पिटेंसी मैपिंग कम होती है। इसलिए एसीपीसी सीआईएफ मांगता है बिकॉज वो चेक करना चाहता है कि आपके सब्जेक्ट्स, प्रैक्टिकल्स और इंटर्नशिप उनके स्टैंडर्ड को कवर करता है या नहीं। अब क्वेश्चन है कि ये सीआईएफ कौन फिलअप करेगा। देखिए, एसीपीसी का गाइडलाइंस के अनुसार ये फॉर्म आपके यूनिवर्सिटी को फिलअप करनी होती है, लेकिन इंडिया में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं जहां से अभी तक किसी ने एसीपीसी के लिए अप्लाई नहीं किया है, इसलिए शायद उनके पास ये सीआईएफ का फॉर्मेट नहीं हो सकता है। उनको शायद पता भी नहीं कैसे फिलअप किया जाता है। तो आप उन्हें एक ड्राफ्ट या गाइडेंस दे सकते हो, पर फाइनल सिग्नेचर और स्टैंपिंग उनका ही होना चाहिए। तो सीआईएफ के लिए पहले आपको यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन या ईमेल करना है। अगर उनके पास ऑलरेडी सीआईएफ बना हुआ है तो बच गए, आपका बहुत टाइम और मेहनत सेव हो गया। अगर उनके पास नहीं है तो सीआईएफ कैसे बनाना है, चलिए वो देखते हैं। तो आपका जो सिलेबस है वो यूनिवर्सिटी से मंगवाइए, ओके। देन आपको एसीपीसी का वेबसाइट में एंटर करना है, वहां से लेटेस्ट एसीपीसी का सीआईएफ फॉर्मेट डाउनलोड कर लेना है। वो डॉक्यूमेंट वर्ड फॉर्मेट में होता है। अब आपको आपका सिलेबस देख कर इस सीआईएफ फॉर्म को मैन्युअली टाइप करके फिलअप करना पड़ेगा। ये फॉर्म आप देख सकते हो। दिस इज द न्यू वर्जन ऑफ द सीआईएफ फॉर्म 2023। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैंने आपके लिए इसको सिंप्लीफाई करके फिलअप करके रखे हैं। प्लीज रिमेंबर, ये फिलअप सिर्फ और सिर्फ इलस्ट्रेशन पर्पस के लिए है। ये आप कॉपी मत कीजिएगा। आपका सिलेबस क्या है और आपका यूनिवर्सिटी में कैसे ये करवाया गया है वो देखकर ही आपको फिलअप करना होगा, समझ गए। और आप जो बनाओगे वो आपका यूनिवर्सिटी को गाइड करने के लिए है कि कैसे सीआईएफ बनाया जाता है, ठीक है। इसका वर्ड फॉर्मेट नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अटैच करके दे दूंगा, आप डाउनलोड करके इससे एक आइडिया ले सकते हैं। इस फॉर्म के सेक्शन 1 में आपका और आपका यूनिवर्सिटी का डिटेल्स होगा, ठीक है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे डिटेल्स लिखा हुआ है। सेक्शन 2 का 3 पार्ट्स होता है, 2A, 2B एंड 2C। सेक्शन 2 में आपने कौन सी ईयर में कौन सी सब्जेक्ट कंप्लीट किए हैं
एक एक करके आपको आपका पूरा ऑल द इयर्स का सब्जेक्ट्स यानी कि कोर्सेज यहाँ पे फिलअप करना होगा। यहाँ पे मैंने 12 रोज तक लिखा है, आप चाहे तो रोज ऐड कर सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं। आपको अपना पूरा सब्जेक्ट यहाँ पे डालना है। सेक्शन 2B में आपका यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन ये कहेगा कि आपने आपके कोर्स के दौरान क्या क्या सीखा है, क्या आपने अचीव किया है। जैसे मेरा यूनिवर्सिटी कुछ इस तरह मेंशन किया था कि अपन सक्सेसफुल completion of the BSc in Radiology and Imaging Technology, the applicant achieved the following learning outcomes। इसके बाद कुछ डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। अब आते हैं सेक्शन 2C में। इस सेक्शन में आप जो जो कोर्स यानी कि सब्जेक्ट के बारे में सेक्शन 2A में मेंशन किए थे, उन सब्जेक्ट्स का डिटेल्स जैसे कि सब्जेक्ट्स और कोर्स का नाम, असेसमेंट मेथड्स, What was the learning outcomes, उस सब्जेक्ट में क्या क्या चैप्टर्स थे और उस सब्जेक्ट आपने कितने आवर्स तक पढ़ाई किए हैं, उसका पूरा डिटेल्स भरना होगा। कितने पेजेस हुए डजंट मैटर, आपका पूरा कोर्स डिटेल्स बस इस फॉर्म में होना चाहिए। बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की। फॉर्म खुद भर देना इंस्टेड ऑफ यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी का काम है, आपका नहीं। आप जरूर हेल्प कर सकते हो ड्राफ्ट बनाने में, ओके। स्टैम्प सिग्नेचर मिसिंग। मेक श्योर कि फील्ड आप फॉर्म का हर एक पेज में यूनिवर्सिटी का सील और स्टैम्प हो और कोर्स एडमिनिस्ट्रेटर का सिग्नेचर हो। पर्सनल ईमेल यूज करना। एचसीपीसी को ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस चाहिए, इसलिए वो डोमेन ईमेल मांगता है। मैंने एचसीपीसी का डॉक्यूमेंट्स वाला वीडियो में डिटेल्स में कहा है कि कैसे हम पर्सनल ईमेल को ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स डिक्लेयर कर सकते हैं। सब्जेक्ट डिटेल्स इनकम्प्लीट। मैंने पहले भी आपको कहा है कि आपको पूरा इंफॉर्मेशन देना है। अगर कुछ कम पड़ गया तो शायद वो एचसीपीसी के स्टैंडर्ड के साथ मैच नहीं कर पाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल मिसिंग। मेक श्योर कि सीआईएफ की सेक्शन 1 में कॉन्टैक्ट जरूर लिखा हो। यूजिंग ओल्ड सीआईएफ फॉर्मेट। सीआईएफ का न्यू फॉर्मेट 2023 में अपडेटेड हुआ है। मेक श्योर कि आप पुराना वाला सीआईएफ किसी से कॉपी करके सेंड नहीं कर रहे हो। सो याद रखिएगा, एचसीपीसी तब तक वेरीफाई नहीं करेगा जब तक सब डिटेल्स उनके फॉर्मेट में नहीं मिलती। ये आपका काम है अपना यूनिवर्सिटी को पोलाइट रिमाइंडर देना और फॉलो अप करना, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा डिले यहाँ पे ही होता है। अगर आपने मास्टर्स भी किया है तो उसके लिए भी आपको सेपरेटली और एक सीआईएफ देना पड़ेगा। So before starting your SCPC application, you have to make sure that you have collected all your documents and certify those। एक बात याद रखिएगा, ये जो CIF फॉर्म है वो आपको ओरिजिनल ही भेजना पड़ेगा, उसको जेरोक्स करके उन कॉपीज को दोबारा सर्टिफाई नहीं करना है। और ये फुल डॉक्यूमेंट्स मशीन रीडेबल फॉर्मेट में होना चाहिए। कैसे मशीन रीडेबल फॉर्मेट में होना है वो जानने के लिए आपको जरूर मेरा एचसीपीसी डॉक्यूमेंट्स वाला वीडियो डिटेल्स में देखना है। मुझे लगता है कि अभी आपको एक आइडिया आ गया होगा कि कैसे एचसीपीसी के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ये सीआईएफ फिलअप किया जाता है और मिस्टेक्स अवॉइड करके एक स्मूथ जर्नी की तरफ आगे बढ़ना पड़ता है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखिएगा। ऑल द बेस्ट। विद दिस नोट, पार्था ज्योति साइनिंग आउट। टेक केयर।